सबके अंदर एक एक छुपा हुआ ऐसा अधूरा सच है जिसके पूरे होने का इंतजार है। एक ऐसा सच जिसने कई सालों से अंदर उसको दफन कर रखा है, और हर बार जब जब वो किसी जूम मीटिंग में बैठता है या किसी फिजिकल प्रोग्राम में जाता है, किसी एजुकेशन प्रोग्राम में जाता है, हर बार वो ये सवाल लेके जाता है कि मेरा दिन कब आएगा, मेरा दिन कब आएगा। क्योंकि मैं यहाँ किसी और के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ अपने सेलिब्रेशन में जब कब लोग हिस्सा बनेंगे उस दिन के इंतजार में, उस दिन के लिए वो कुछ ऐसा मिल जाए, उस दिन के लिए मुझे कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए कि मैं भी वहां तक पहुंच जाऊं। हर आदमी वही सोच लेके आया है। आज से 6-7 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा पहला दिन था, जब मैं बहुत नया नया था और इसी तरीके के इस हॉल में बहुत पीछे पीछे बैठा हुआ था, उस समय सिर्फ एक चीज समझ में आई थी। जब हम लक्ष्य की बात करते हैं, जब हम टारगेट की बात करते हैं, यानी कि आज जब हम डायमंड शिप को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार डायमंड बड़ा कठिन टारगेट है, मतलब डायमंड बनना इतना भी आसान नहीं है। और जो लोग 5-6 महीने इसमें काम कर चुके हैं उनको तो बिल्कुल इस बात का एहसास है कि डायमंड बनना इतना भी आसान नहीं है। जब मैं पहले दिन पीछे पीछे बैठा था और जिस दिन मैंने स्टेज पर लोगों का सेलिब्रेशन देखा, उनको लोगों को आगे बढ़ते हुए देखा, उनके पे आउट्स देखे, मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई। हमेशा कोई भी लक्ष्य, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लक्ष्य कभी भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। कोई भी लक्ष्य कभी भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। वो हमारे प्रयास होते हैं जो उस लक्ष्य को बड़ा या छोटा बना देते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा छोटा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वो प्रयास होते हैं जो उस लक्ष्य को बड़ा या छोटा बना देते हैं। इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए लक्ष्य बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को डायमंड बनने के लिए 2500 लोग चाहिए तो किसी दूसरे को 25,000 लोग चाहिए, ऐसा है क्या? लक्ष्य सबके लिए बराबर है, लेकिन किसी के लिए आसान तो किसी के लिए कठिन है, किसी के लिए आसान तो किसी के लिए कठिन है। कारण क्योंकि हमारे प्रयास उस लेवल के हैं। अब हम बात करते हैं कि हम जो चीज लेके घर से लेके यहां चल के आए, हम ये लेके आए कि मुझे भी डायमंड जाना है। कितने लोग समझते हैं कि मुझे डायमंड बनना है? हैंड रेस सभी को खड़ा करना होता है। भाई पूछते हैं तो ये भी लगता है कि यार मैंने नहीं किया तो सामने वाला क्यों कहेगा भाई 200 रुपए भी क्यों खराब किए, जब बनना ही नहीं था। अच्छा, कुछ लोग ऐसा हो सकता है जबरदस्ती आ गए हो, कुछ लोग पहली बार भी आए होंगे जिनको अभी प्लान भी नहीं पता और वो पिछले 2 घंटे से सोच रहे हैं कि यह हो क्या रहा है ना, हमें प्लान भी नहीं पता, ये डायमंड प्लेटिनम ये क्या हो रहा है, समझ से बाहर है। तो जिस चीज को हम बनने के लिए सोच के आए, यहां पर एक बहुत बड़ा शब्द आता है जिसको मैंने इस लाइफ के एक्सपीरियंस में बहुत बेहतर तरीके से सीखा, और उस शब्द का नाम है ऑनरशिप। क्या नाम है? ऑनरशिप। और ऑनर का मतलब होता है मालिक। क्या होता है ऑनर का मतलब? मालिक। अब अगर मैं ये सोच के आया हूं कि मुझे डायमंड बनना है, तो दूसरा सवाल यहां से पैदा होता है कि क्या सिर्फ मैं डायमंड बनना चाहता हूं या डायमंड बनने की ऑनरशिप मेरे अंदर आज है? क्योंकि आप डायमंड तब नहीं बनते जब आप चाहते हैं कि मैं डायमंड बन जाऊं। आप डायमंड तब बनते हैं जब आपके अंदर उस तरीके की ऑनरशिप आ जाती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब आप ये महसूस करने लग जाएं इस कुर्सी पे बैठे हुए आई एम अ डायमंड, तब जाके आपके एक्शन, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी उसी तरीके से होगी जिस तरीके से एक डायमंड की होती है। अब जरा सोचिए, अगर मुझे डायमंड बनना है, जैसा आपने हाथ खड़ा किया, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछ रहा, क्या इस प्रोग्राम से पहले मेरे प्रयास उस लेवल के थे कि मैं कितने लोगों को इस प्रोग्राम में लेके जाऊं? क्योंकि मुझे डायमंड बनना है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% लोगों के प्रयास उस लेवल के नहीं थे कि वो डायमंड बनना चाहते हैं। अगर मुझे बनना है, मैं चाहता हूं, क्या मेरे प्रयास उस लेवल के होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मैं चाहता है जब बड़ा बनना हूं तो मेरे प्रयास छोटे क्यों हैं? अगर मुझे बड़ा बनना है तो मेरे प्रयास भी बड़े होने चाहिए। अगर मैं डायमंड बनना चाहता हूं, ठीक है, मैं आज अकेला हूं, अरे कम से कम एक को तो पकड़ के लाता ही लाता है इस हॉल के अंदर। जो सिल्वर है, अरे कम से कम 10 लोगों को लाता ही लाता। जो गोल्ड है वो कम से कम 20-30 लोगों को, 50 लोगों को लाता। और जो प्लेटिनम है उसको 100 लोग लाना चाहिए था, अगर सच में वो चाहता है कि मुझे डायमंड बनना है। लेकिन हमने प्रयास नहीं किया उस लेवल का, बिकॉज अभी हमारे अंदर ऑनरशिप नहीं आई। हमने ये माना ही नहीं कि ये बिजनेस मेरा है। हमने अभी तक ये माना नहीं है। अभी कोई सोचता है कि लिव गुड बेन गिलिंस्की का है, कोई सोचता है लिव गुड मोहित त्यागी का है,
कोई सोचता है अभिषेक समनिया का है, कोई सोचता है राहुल शर्मा का है, कोई सोचता है किसी और का है। जिस दिन हमने ये माना कि ये बिजनेस मेरा है, उस दिन मिलेगी कामयाबी, उसी दिन मिलेगी कामयाबी। जिस दिन उस बिजनेस के अंदर एंट्री किया, मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, मैं नहीं जानता था कि मोहित त्यागी कौन है, मैं नहीं जानता था अभिषेक समनिया कौन है। मैं सिर्फ जानता था एक लिंक को जो मुझे भेजी मेरे अपलाइन संदीप पाल सर ने, है क्या यहां पे कहीं? वो बैठे हुए। मैं जानता था सिर्फ संदीप पाल को कि इन्होंने मुझे एक लिंक भेजी और मुझे कहा कि सर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है, मुझे स्टडी करके बताइए क्या ये मेरे लिए बिजनेस सही है या नहीं है। मुझे लिंकआउट करने का कोई भी अंदाजा भी नहीं था सपनों में कि मैं इस बिजनेस के अंदर आ जाऊंगा। और इनके उस लिंक की स्टडी करते करते मैंने इनको जाना, इनके अपलाइन को जाना, अभिषेक जी को जाना, मोहित जी को जाना, नौदर खजान को जाना, बैन ग्लिंस्की को जाना, लिव गुड को जाना, पूरी कंपनी मैनेजमेंट को जाना। और जब मैंने ये जान लिया, उसी दिन मैंने ऑनरशिप ले ली अपने हाथ में। मेरा रैंक डायमंड नहीं था उस दिन, मेरा रैंक ब्रॉन्ज भी नहीं था उस दिन। मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिर्फ एक लिंक से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन मैंने उसी दिन ली ऑनरशिप। और ऑनरशिप का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि कोई हो या ना हो, कोई करे या ना करे, मैं करके बताऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके अपलाइन ने आपका सपोर्ट किया कि नहीं किया, उसने फोन उठाया कि नहीं उठाया, आपके मैसेज का रिप्लाई किया कि नहीं किया, आपको डॉलर अरेंज किए कि नहीं किए, आपके लोगों से मीटिंग करी कि नहीं करी, उसकी काउंसलिंग की या नहीं की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मालिक हैं तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। और जब ये मेंटलिटी दिमाग के अंदर आ जाती है ऑनरशिप की, तो रास्ते आदमी अपने आप तलाश लेता है। रास्ते कहीं भी किसी को बने बनाए नहीं मिलते, रास्ते खुद को सबको बनाने पड़ते हैं। मैं बताता हूं, हर डायमंड की कहानी अलग है। मोहित जी की कहानी अलग है, कमलेश जी की अलग है, मेरी अलग है, और आप सबकी कहानी भी अलग बनेगी। कोई पदचिन्ह पचनकर नहीं बनने वाला है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग है, सबका क्षेत्र अलग है, सबके एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, इसलिए सबकी कहानी अलग बनेगी। लेकिन वो बनेगी कब? जब आप बेस में जाके, जड़ पे जाके काम करेंगे। और वो पहला काम करना है ऑनरशिप लेना। अगर सच में डायमंड बनना चाहते हैं, आज के बाद में इस बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल देना। जो भी आपको अपलाइन की तरफ से मिल रहा है वो बोनस है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जो भी अपलाइन की तरफ से आपको मिल रहा है वो बोनस है, मूल तो आपको खुद ही कमाना पड़ेगा। वो बोनस है, वो हो सकता है आपकी रफ्तार को थोड़ी बढ़ा दे, हो सकता है आपके अचीवमेंट को थोड़ा नजदीक ले आए, लेकिन कोई भी अपलाइन, मैं तो बिल्कुल यहां मंच से कह सकता हूं, भाई मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपको डायमंड बना दूं। हाँ, लेकिन आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप अपने आप को डायमंड बना सकते हैं। आप अपने आप को बना सकते हैं डायमंड। तो ऑनरशिप लेके आइए, ऑनरशिप लेके आइए। आज के बाद में ये कहना सुनना बंद कीजिए, परिस्थितियों को कोसना बंद कीजिए, सिचुएशंस को कोसना बंद कीजिए, ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए कि मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि, मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि, मैं कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि। इस ब्लेम गेम में मत फंसना। अगर बड़ा बनना है तो सिर्फ एक ही चीज, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। एक बार खड़े होकर अगर आप मेरे साथ कह सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आप ऑनरशिप लेने के लिए तैयार हैं, मैं जो बोलूंगा सिर्फ उसको रिपीट कर देना, मैं जो बोलूंगा सिर्फ उसको रिपीट कर देना एक बार। ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस, 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 ये बिजनेस मेरा है। थैंक यू सो मच, सिट डाउन। और जिस दिन आपने ये माना कि ये बिजनेस मेरा है, उस दिन आप वो सब काम करने लग जाएंगे जिन कामों की अभी तक आपको नॉलेज भी नहीं। चीजें जब तक हम किसी बैसाखी के सहारे पर रहते हैं ना, हमारे पास अगर किसी ने बैसाखी लेके दे दी तो जीवन भर आदमी लंगड़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ में क्या है, बैसाखी। लेकिन एक बार उस बैसाखी को लात मारो, एक बार उस बैसाखी को लात मारो, गिर जाते हो कोई बात नहीं, उठो फिर खड़े हो, गिर जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन बैसाखी मत पकड़ना। जीवन में अगर एक बार सहारों की आदत पड़ गई
तो कभी बड़े बन नहीं पाओगे, क्योंकि जिस दिन सहारे ने छोड़ा उस दिन आप बिखर जाएंगे। जिस दिन सहारा गया उस दिन बिखर जाएंगे। और इन तमाम लोगों की कामयाबी का सिर्फ एक ही राज है कि इन्होंने